हेलो स्टूडेंट। तो टाइप ऑफ फंक्शंस के अंदर नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं आर से आर, या फिर आर से एक कांस्टेंट भी डिफाइंड हो सकता है। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। देखो, एक ऐसी मशीन जिसके अंदर आप कुछ भी इनपुट रख दो। सपोज करो ये एक मशीन है, इसके अंदर कुछ भी इनपुट रखो आप, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी रख दो, पर बाहर सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा और वो होगा सी। इसका मतलब एफ ऑफ वन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी सी आएगा, एफ ऑफ टू कैलकुलेट करना चाहते हैं, एफ ऑफ टू कुछ भी कैलकुलेट कर लो, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ -7, बट वो निकल के कितना आएगा? सी। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, इसी तरीके से वाई एक्सिस। तो सपोज़ करो अगर सी मैं एक पॉजिटिव नंबर मान लेता हूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा एफ एक्स इज इक्वल टू सी का ग्राफ, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0, मतलब ये कितनी डिस्टेंस है? सी डिस्टेंस है। तो अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज, ये वैल्यू ही सिर्फ सी दे रहा है, तो इसकी रेंज के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा और वो क्या आएगा? सी। अगर ये -1 होता, सी इज इक्वल टू -1, तो ये रेड वाली लाइन जो है वो ओरिजिन के नीचे आ जाती, और सी अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन के कहाँ हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ ग्राफ रहेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन के अंदर एक्स की कुछ भी वैल्यू रखने पर वो अपनी वैल्यू क्या देगा? सिर्फ कांस्टेंट। इसके एग्जांपल काफ़ी सारे बन सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू लिख दिया 2 वाई, अच्छा इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 2, ओके, और वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्स के पैरेलल लाइन होती है। एफ एक्स इज इक्वल टू 7, कुछ भी कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो आर से आर डिफाइंड है, और इस तरह की मशीन है, फंक्शन है जिसमें हम एफ ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं और हमें आंसर मिल रहा है एक्स। मतलब ये मशीन कुछ कर ही नहीं रही, आप इसके अंदर जो इनपुट रख रहे हो वही आउटपुट के रूप में आंसर मिल रहा है तुम लोगों को। अब इसका ग्राफ कैसा होगा वो भी देख लिया जाए। तो सपोज़ करो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, इसको थोड़ा पूरा कंप्लीट कर देते हैं। एक्स एक्सिस पूरी इस तरीके से, यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, और वाई एक्सिस। क्लियर? इसका जो ग्राफ होता है वो सिंपली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। ये x है, ये fx है। मान लो इसके अंदर मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा? 1। 2 रखने पे मुझे क्या मिलेगा? 2। 3 रखने पे क्या मिलेगा? 3। 0 रखने पे 0। √2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा? √2। मतलब जो y रख रहे हैं वही हम लोगों को x मिल रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये वाली लाइन ओरिजिन से जाती हुई x और y एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती हुई, इस वाली लाइन को बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लाइन। इसका डोमेन भी r है और इसकी रेंज भी क्या है? आर। मतलब इसके अंदर कुछ भी इनपुट रखा जा सकता है और वही आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब जो डोमेन रहेगी वही रेंज रहेगी। तो इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आर से आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं हम लोग। जो इनपुट है वो का वही क्या रह जाएगा? आउटपुट। अब पॉलिनॉमियल फंक्शन तो हम लोग 9th-10th क्लास से पढ़ते हुए हैं, काफ़ी सारे टाइप के पॉलिनॉमियल फंक्शन है। कोई फंक्शन है एफ, वो आर से आर डिफाइंड है, और उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, जैसे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से। अब लास्ट तक हम लोग लिख सकते हैं a n-1 इंटू एक्स प्लस a n इज इक्वल टू 0। तो ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, बराबर 0 कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी। तो इक्वेशन न लिख के हम लोग सिर्फ क्या कर देते हैं, इसको पॉलिनॉमियल फंक्शन बना देते हैं। पॉलिनॉमियल इक्वेशन भी होती है, पॉलिनॉमियल फंक्शन भी होते हैं। बराबर 0 कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो x की हायर डिग्री है वो कितनी है? n। तो यहाँ पे n को हम लोग बोल देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। आप लोग 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ते थे ना, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, ये वही है। तो इसमें भी अलग अलग होता है, लीनियर भी होती है,
लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है। लीनियर पॉलिनोमियल किस तरीके से होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक भी रहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरीके से क्या रहता है, क्यूबिक, जैसे पावर बढ़ती जाएगी अलग अलग इसके नाम बनते जाएंगे। तो क्यूबिक किस तरीके से होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ऑफ एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। बस यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन में बस हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक्स की जो पावर है वो 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अच्छा, रेशनल फंक्शन भी इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। बस यहाँ पे क्या है, वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल, आर पॉलिनोमियल फंक्शन। बट जो डिवाइड में है क्यू ऑफ एक्स वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को भी यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए क्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो। तो रेशनल फंक्शन किसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल को। इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स प्लस वन, ऊपर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री वाला, नीचे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये एक रेशनल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये सब रेशनल फंक्शन है। अब देखो रेशनल फंक्शन है तो इरेशनल फंक्शन भी होता होगा। तो इरेशनल फंक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं साथ में। इरेशनल फंक्शन के अंदर बस जो x की जो डिग्री है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगी। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे x और यहाँ पे लगा दिया 3, मतलब x की पावर कितना हो गया 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 3। इसी तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू और भी पॉसिबिलिटी है √x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4/3 माइनस 2। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोल देते हैं, इरेशनल फंक्शन। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शंस देखे, पॉलिनोमियल फंक्शन देखा हम लोगों ने, फिर पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल क्या होता है, रेशनल फंक्शन। और इरेशनल फंक्शन क्या होता है, अगर x की जो डिग्री है 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर टाइप नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं इरेशनल फंक्शन। ओके, अब देखो ये भी एक वर्ड है जो 11th में तो नहीं 12th में काम आता है डिफरेंशिएशन के अंदर। एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। तो देखेंगे क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट इफ इट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है। x हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं एज ए इनपुट, तो इसको तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी हम लोगों को टर्म जो है पता होनी चाहिए। अब देखो x की वैल्यू रखी हम लोगों ने, तो एफ एक्स यहाँ से कैलकुलेट होगा, तो जो x की वैल्यू रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स आएगा और वही होगा y। तो x पे डिपेंड कर रहा है y, तो y को बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन लिखते हैं, जैसे कि सपोज करो ये तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी भी हो सकता है। जो फंक्शन हम x के फॉर्म में पढ़ते हैं हम t के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो t को क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो कहीं लिखा है x इज इक्वल टू एफ ऑफ m, मतलब m का फंक्शन है और है x के बराबर, तो ये m जो हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वैल्यू निकल के आएगी तो वो डिपेंडेंट हो जाएगी m पे। तो m पे डिपेंड है x, तो x क्या हो जाएगा, dependent variable. If the function can be expressed directly in the terms of independent variable or variable, then the function is said to be implicit. That is y is equal to sin inverse x plus log x. Okay, तो देखो सिंपल सी बात है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू सपोज करो एक्स स्क्वायर है, y x के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है, या फिर y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 3x स्क्वायर। तो देखो
यहाँ पे y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसलिए ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें y और x उलझे हुए रहते हैं, मतलब हम y और x को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे जो y है ना वो दो जगह है, तुम उसको सिर्फ y की वैल्यू x के टर्म में यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसे फंक्शन को क्या बोल देते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, यहाँ पे तुम y की वैल्यू x की फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से और भी एग्जांपल गिवन है, देखो क्या, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर b माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये x और y आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि हम y को सिंपली x की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए इस फंक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का जो फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो सिग्नम फंक्शन सिंपली इस तरीके से कुछ डिफाइंड होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होने पर, और x इज इक्वल टू जीरो होने पर हम सिग्नम फंक्शन सिंपली क्या ले लेते हैं, जीरो। अब देखो यहाँ पे मॉड है, और मॉड के बारे में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। तो मॉड x ग्रेटर देन होने पे क्या होता है, तो देखो मैं इसको पूरी तरीके से डिफाइन करता हूँ, जैसे डिफाइन करके लिखा हुआ है उसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखो मॉड x, ये हम लोगों की NCERT की बुक में भी होता है, बट स्टिल हम लोग उसको यहाँ पे देखते हैं थोड़ा ब्रेक करके। एक्स नॉट इक्वल टू पे हम लोगों को लेना है मॉड एक्स अपॉन एक्स, और जीरो ये कब होता है, एक्स बराबर जीरो होने पे। अब देखो मैं मॉड के बारे में जो है हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो मॉड जो है एक्स ग्रेटर देन जीरो होने पे मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स। तो ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर जो न्यूमरेटर के अंदर मॉड एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन पे एक्स अपॉन एक्स। ओके, इसी तरीके से x लेस देन जीरो होने पर मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, और x इज इक्वल टू जीरो पे ऑलरेडी उन लोगों ने कितना बताया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू को, जीरो। ओके, तो देखो इसी को अगर हम आगे वाली स्टेप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा वन, और यहाँ पे भी x से x कटेगा बट बचेगा माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, वन कब, x के पॉजिटिव होने पर, और माइनस वन कब, x के नेगेटिव होने पर, और x बराबर जीरो पे ये वैल्यू हम लोगों को कितनी दे रहा है, जीरो। ये पहले से प्री डिफाइंड है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो हम लोग x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद इसका क्या बना लेंगे, ग्राफ। तो ये x एक्सिस है, इसी तरीके से y एक्सिस भी बना लेते हैं हम लोग, ये y एक्सिस बन गई। अब हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। तो देखो x पॉजिटिव मतलब कौन से वाले पोर्शन की बात हो रही है, ये सब पोर्शन की। तो x ग्रेटर देन जीरो होने पर ये कांस्टेंट फंक्शन है और इसकी वैल्यू आ रही है वन। कितनी आ रही है, वन। तो मान लो यहाँ पे कहीं वन है, और इसी तरीके से x लेस देन जीरो पे भी ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखने पर, कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखने पर हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, माइनस वन। तो नेगेटिव पे भी ये कांस्टेंट है, और तो सपोज करो माइनस वन नीचे की तरफ कहीं है, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा कि पॉजिटिव पे तो ये क्या इतना दे रहा है, वन वैल्यू दे रहा है। ओके, बट x इज इक्वल टू जीरो पे ये जीरो है, तो जीरो पे हम लोगों को ये वाला पॉइंट क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। ओके, और ये वाला यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा होलो। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स की वैल्यू वन नहीं है। हाँ, x पॉजिटिव के लिए मतलब जीरो से थोड़ा सा अगर हम राइट में जाते हैं, जीरो से थोड़ा सा हम राइट में जाते हैं तो वैल्यू क्या नहीं हो जाएगी, वन। और इसी तरीके से नेगेटिव के लिए ये क्या दे रहा है अपनी वैल्यू, नेगेटिव के लिए वैल्यू दे रहा है माइनस वन। तो इस तरीके से इसका यहाँ पे ये ग्राफ हो जाएगा। तो देख लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक तो वन आ रही है, एक माइनस वन आ रही है, और एक क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो अगर कोई तुमसे सिग्नम फंक्शन के बारे में पूछे और पूछना चाहता है वो कि इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज तुम क्या बताओगे,
वैल्यू सिर्फ हमें क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रही है, -1 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 0। इसके अलावा कुछ और हमें वैल्यू ही नहीं मिल रही, इसलिए हम लोगों ने इसको सेट के फॉर्मेट में लिखा है। और अगर बात की जाए डोमेन की, तो डोमेन की भी हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा आर, मतलब हम 0 भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, +1। बट ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसके अंदर हम पुट नहीं कर सकते, तो एनी रियल नंबर वी कैन पुट इन द सिग्नम फंक्शन। ओके, क्लैरिफाई।